और देना चाहो नाथ गहाय देव सोने की लंका। देना चाहो नाथ गहाय देव सोने की लंका। अरे देना चाहो नाथ गहाय देव सोने की लंका। जो रावण के प्रभु देव जहाँ तो लंका ना दे दो सोने की। भोले बाबा ने बहुत अच्छा जे तो मैं चाहती हूँ। पार्वती ने तेरे भूसा में नाच चलो जाते रहो सभी जिंदगी कह कह के मुश्किल तो बनवाई। और भोले बाबा ने कही जितो में चाहती हो तुम ले जाओ। क्यों? तो भोले बाबा को पता था कभी महलों में रहकर भजन नहीं हो सकता भगवान का। और आपने देखा जितने ऋषि मुनि जो तपस्या करके जीवन को यापन किया तो जंगलों में किया है। क्यों? जब महलों में रह के कभी भजन नहीं होता। क्यों? जब शरीर को एसी कूलर की हवा मिलेगी फिर भजन में मन ना लगा फिर तो नींद आवे। और जीवन में याद रखना जितना धन बढ़ता है उतना ही दुख में तब्दील होता है। मान ली तुम्हारी जेब में अगर 100 रुपए आए और कहूँ गिर पड़े तो कितनी देर दुख होगा नया का दिन। आज 10 लाख रुपया अगर हो जेब में गिर पड़े तो 18 दिन तक तो नींद नहीं आवे हैं। और तुमने देखी हो जितने अरबपति करोड़पति करोड़पति आदमी है तो नींद की गोली खा खा के सो रहे नींद नहीं आवत। क्योंकि जितना धन बढ़ता है उतना ही दुख में तब्दील होता है। और परिचित महाराज जो के हो तो प्रैक्टिकल हम बता दे रहे हैं। खूब झोला भर के पैसा ले आइए और जाके भूस में गाड़ दिए। खूब माल में क्या हुआ ना पतो तो रात में नींद ना आवे कोई ऐसा हो कोई निकाल के ले जाए हैं। जितना धन बढ़ता है उतना ही दुख में तब्दील होता है। और जितने पैसा वाले लोग तुम देखते होंगे बिना नमक की बिना चुपड़ी रोटी खा रहे सबरी बीमारी उन्हीं के शरीर में। तो भोले बाबा ने कही कि बहुत बढ़िया जितो मैं चाहती हूँ ये पार्वती ना मानी। आरे करम जे सरनामी अरे करम जी है सरनामी। और सुन रावण के बचन भरिया आयो भोले ने हामी। सुन रावण के बचन भरिया भोले ने हामी। भोले बाबा ने हामी भरिया। पार्वती मैया ने कही अरे रावण तू लंका को ले तो गया है। और तब बोली क्या पार्वती मैया कैसे? अरे मत घबराए करे मत चिंता। अरे तादिन में ये चैन में आऊं जा दिन मेरे मन की होएगी और जा लंका में आग लगाऊं। उसी समय पार्वती मैया ने कही अरे दुष्ट रावण तू ले तो गया है लेकिन मुझे चैन उसी दिन पड़ेगा जिस दिन से लंका में आग लगा दूंगा। तो जो हनुमान जी जब आग लगा भी गए तो उनकी पूंछ पे आज चंडी मैया का रूप रख के पार्वती मैया बैठी। लंका में आग उन्होंने लगाई जब तो गई भगवान राम ने कि इतनी बड़ी लंका में तुमने कैसे आग लगा दी। तो हनुमान जी ने कही प्रभु आग मैंने न लगाई। आग मैंने नहीं लगाई। आग तो लगाई रावण के पाप ने सीता के संताप ने और आपके प्रताप ने और मेरे पाप ने। मैंने लंका में आग नहीं लगाई। जो 27 पवन थे उसी दिन उड़ के गए थे जिस दिन हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी। तो अंबिका वन को श्राप लगा हुआ था। और इला महाराज जब ये पैदा हुए थे तो ये नारी थी और वशिष्ठ महात्मा ने अपने योग के बल से इन्हें लड़का बनाया था। और आज जब घोड़ा पर सवार होकर अंबिका वन में गए तो हालत क्या हुई है बेटा। अरे सुनो सभा दे ध्यान और पेश आए किस्मत से जाती।
बन गए सब हाथी। ये जब धरो बनी अमी पाँव हथनी बन गए सब हाथी। जब अरे मुसीबत सब दल पे भारी, अरे मुसीबती सब दल पे बारी। और जितन संग में जान भय सब काया से नारी। ये जितन जान नहीं संग भय सब काया थी नारी। अरे जितन जान नहीं संग भय सब काया थी नारी। मेरे भैया आज घोड़ा घोड़ी है गए, हाथी हथनी बन गए, जितने राजा के जितने जवान थे सब नारी बन गए। और इला महाराज फिर नारी बन गई। जो भगदड़ परी और जो इला महाराज निकल के बाहर आए अंबिका वन से, तो चंद्रमा का एक लड़का बुद्ध घूम रहा था। और जो बुद्ध ने देखा कि कोई इतनी सुंदर स्त्री जंगल में घूम रही है, तब बुद्ध ने कही कि कौन हो तुम और जंगल में क्यों घूम रही हो? इला महाराज ने कही कि महाराज मैं नारी ना हूं, अंबिका वन में आवे तो बनुआ बने। बुद्ध ने कही अच्छा मुंह बहका रही है। उसी समय हाथ पकड़ो झटका मारो घोड़ा पे बैठा ले, और घोड़ा पे बैठा के घर ले आए और 16 श्रृंगार कर दो और नारी बनाए। इला महाराज हमारा माथे में हाथ मारो, है परमात्मा कैसो बनुआ बनो है जा अंबिका वन में आवे। और इधर जब इला महाराज नहीं लौटे तब आज वशिष्ठ महात्मा को चिंता हुई कि इतने दिन है गए इला महाराज इला खंड सब चौपट हो गया, महाराज अभी तक वापस नहीं आई। तो ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे? चंद्रमा के पास। और चंद्रमा से कहा कि तुमने राजा इलाको तो नहीं देखा? तब चंद्रमा ने कही कि सुनो वशिष्ठ महात्मा जी, इलाको तो नहीं देखो पर हमारा लला एक बहू ले आओ, मैंने बहू बना ली घर लाके, कोई इला देवी तो हते। वशिष्ठ महात्मा ने को उनते बनूंगा तो ना बनेगा। तब कहीं ना बुलाया सकते हो। तब बुद्ध ते गई, बुद्ध ने सुनना नहीं हाँ कि कोई वशिष्ठ महात्मा है दरवाजे पे और वो तुम्हें बुलाए रहे। जो गुरुदेवता का नाम था गुरुदेवता आ गई, अब तसल्ली बन गई कि भगवान अब कुछ ना कुछ निवारण हो जाए। तो जीवन में याद रखना कितनी बड़ी परेशानी हो, एक बार गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं बनी जिसका निवारण गुरु के पास न हो। और गुरु और चेला का संबंध कैसा होना चाहिए, ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिख रहे हैं। बेटा कैसे? अरे हरे से धन शोक न हरई, धन शोक न हरई, और सो गुर घोर नरक में परई। अरे माता पिता बालक न सिखावे, और उदर भरे सोई नीति बतावे। हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा कि हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है और उसकी पीड़ा को जो हरण नहीं करता है, ऐसा गुरु नरक का गामी होता है। तो श्रोता बंधुओं, आज जब पता है कि गुरुदेवता आ गए, तो आज उसी समय इला महाराज को बुलाया है। और जो इला महाराज को घूमट उठायो वशिष्ठ महात्मा ने, माथे में हाथ मारो क्या नारी बनी बैठे जा तरीका, और सारा इलाखंड चौपट हो गया। और तब वशिष्ठ